टू न्यू क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर। सो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है टू स्केलिन ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। सो ये दो स्केलिन ट्राइंगल्स अपने को दिए गए हैं। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो असर्शन और उसका है रीज़न का, मतलब इसके अंदर अपने को कौन बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया कि अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो अनस ने बोला कि पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी है एंड ऋषि ने बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी है। तो देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, या दोनों ही सही है दोनों ही गलत है, क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो देखो, अगर कोई भी जो ट्राइंगल होता है, देखो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये साइड जो है ना, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इन दोनों के बाद में एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये इसकी इक्वल दिया हुआ है, एंगल पी जो है इसके बराबर दिया हुआ है, और ये जो है पी आर जो है वो एंगल एक के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि पी जो है एंगल पी जो है वो एंगल सी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जो गिवन है वो अपन लिख देते हैं, और एंगल आर जो है वो गिवन है एंगल ए के बराबर। ठीक है, और पी आर जो है वो इक्वल टू है अपने पास में ए बी के। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अपने को सबसे पहले देखो, जो नेमिंग लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि पी क्यू आर जो है वो सिमिलर दिया गया है ट्राइंगल सी बी ए के। ओके, तो पी जो है वो सी के बराबर होना चाहिए, तो यस पी जो है वो सी के बराबर दिया गया है। क्यू जो है वो बी के बराबर होना चाहिए, तो क्यू जो है वो बी के बराबर दिया नहीं है यहाँ पे, तो चलो इसको अपन छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, फिर आर जो है वो एक के बराबर दिया होना चाहिए, तो आर जो है वो एक के बराबर दिया गया है अपने को। और फिर देखो पी क्यू कौन कौन साइड बराबर दी हुई है, पी आर जो है वो बराबर दी हुई है ए बी के, तो ये पी आर आ गया और ये ए बी यहाँ पर आ गया। तो पी आर और ए बी जो है वो कोरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये दोनों बराबर दी हुई है। तो अपने को तो एंगल प्रॉपर्टी से ये जो दोनों साइड्स हैं, दोनों ये जो ट्राइंगल्स है दोनों वो सिमिलर प्रूफ हो रहे हैं एंगल प्रॉपर्टी से, क्योंकि इनके दो जो साइड्स है ना वो दो जो एंगल्स है वो बराबर हैं। तो यहाँ पर अनस का जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि ऋषि ने बोला कि कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कॉन्ग्रुएंट तो ये नहीं होंगे, क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी से तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते हैं। तो इसके बीच में अगर इन दोनों के बीच में अगर ये जो साइड है ना ये बराबर होती है, बट यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया, अगर ये यहाँ की जगह यहाँ पर होता तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, और हर एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो दोनों ही अगर उस टाइम पे सही हो जाते हैं। बट यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो एंगल्स के बीच में ये साइड यहाँ पे दी हुई है, बट यहाँ पर इन दोनों एंगल्स के बीच में साइड में जो है ये साइड दी हुई है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर है। तो सिमिलर वाला क्राइटेरिया जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बट कॉन्ग्रुएंट वाला जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ऋषि जो है वो गलत होगा। अब अपन ऑप्शन देख रहे हैं। सो विच ऑफ देम इज़ आर करेक्ट, तो इनमें से कौन सही है, तो ओनली असन जो है इसमें से सही है, ऋषि ओनली ऋषि जो है वो गलत होगा। ऋषि तो बोथ अनस एंड ऋषि, तो ऋषि दोनों सही नहीं है, क्योंकि एक ही सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका ओनली करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो कोई भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में से तो प्लीज़ कमेंट करें एंड जरूर पूछे अपना डाउट। ओके, सो होप सो आपने को समझ में आएगा। सो इसके और भी जो सॉल्यूशन है सैम्पल पेपर के मैं आपको चैनल पर डालता रहूँगा, और आप जो है इसके अदर क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं सैम्पल पेपर के, तो आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीबीएसई सैम्पल पेपर ऑफिशियल सॉल्यूशंस, तो वहाँ पे आपको जाके उस प्लेलिस्ट को देख लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के सामने जरूर शेयर करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।